जय हिंद सर। हाय जय हिंद शुभम, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। एंड मैं 2013 में आपकी मैंने पहली बार किताब पढ़ी थी और फाइनली मुलाकात करने का मौका मुझे मिला 2021 में आकर, और वो भी 2 साल के इंतजार के बाद कि कोविड ने रोक के रख रखा था। सो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी टू मीट यू। और जब मैं AFPA आया, माय आईज वाज ओपन क्योंकि मैं था हार्डकोर रिपीटर सर। एंड द वन थिंग आई डिड बिफोर कमिंग टू AFPA इज कि जितनी नॉलेज आज तक मैंने सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड से ली है, मैंने कहा उठा के उसे कचरे में डाल दिया। एंड दैट ओपन माय आई इतनी कि मैं बस अब एसएसबी का इंतजार कर रहा हूँ कि कब आएगी। 1.5 साल से एसएसबी ने मुझे रोक रखा है सर। खैर, यहाँ पर सर अब कहानी में ना मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे बहुत ही विविडली रिमेंबर है, द मोमेंट वी एंटर द क्लास, यू कम टू इंट्रोडक्शन वाली क्लास होती है, एंड यू आस्क द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आप में से किसको लगता है एसएसबी में कौन सी टेक्निक मुश्किल है, साइक, इंटरव्यू या जीटीओ? सोच के बोलना, जीटीओ तुम्हारे सामने खड़ा है। इन द फॉर द ह्यूमर से यू से दैट, एंड द स्टूडेंट से कि सर जीटीओ तो दे आर डाइसी ऑन दैट बिकॉज दे आर वेरी क्लियर, जीटीओ तो हमको पता होता है। बट व्हाट एक्चुअल हैपन कि ये फ्रेशर और रिपीटर क्या हो जाती है? क्योंकि आप कहते हो यार एसएसबी बड़ा सिंपल है, इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, इतना बच्चों ने बना दिया है। सो व्हाट हैपन? सी एसएसबी तो बहुत सिंपल है, मैं अभी भी मानता हूँ, हरदम मानता आया हूँ, एसएसबी बहुत सिंपल है। और ये ऐसा है, इतने सारे जो कंटेंट आज अवेलेबल है इंटरनेट में और बहुत कंफ्यूजिंग है, बड़े सारे मिथ बन जाते हैं बच्चों के मन में, उनको सही गलत का पता नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं दे ट्राई टू मेक इट artificially much bigger than what it is, and obviously then they try to become someone different than what they are, and ये पूरी जो कहानी है ये उल्टी पड़ जाती है उनके ऊपर। अरे भाई, it is a very basic thing, and ये जो 15 OLQs की हम बात कर रहे हैं ये तकरीबन सब में होता है, और ये सिर्फ आपको अपने थॉट्स और एक्शन से प्रोजेक्ट करना होता है। यहाँ प्रोजेक्शन में आके गाड़ी रुक जाती है क्योंकि वो कुछ और ही प्रोजेक्ट करना चाह रहा है, बिकॉज वो कहीं और से क्या क्या सीख कर आया, क्या इंटरनेट से क्या बता रहा है, क्या सीखा, क्या समझा, तो वो कुछ और ही बताना, कुछ और ही बन जाता है वहाँ। बट सर देयर आर सम स्टूडेंट जो इंटरनेट का सहारा लेते ही नहीं है, वो तो मुंह उठा के आते हैं, चलो भैया नौकरी है, सरकारी नौकरी, वो उठा के भी आ जाते हैं। इवन दे डू नॉट गेट सिलेक्टेड। ये क्या है? मतलब कन्वेंशन नॉन कन्वेंशनल एग्जाम है, इसका भी कुछ पंगा है क्या है सर? ये सिंपल सी बात है, उसे देखो, ये ऑल सेड एंड डन, दिस इज अ वेरी अनकन्वेंशनल थिंग, बिकॉज आपने जिंदगी में, स्कूल में, कॉलेज में कभी कोई इमेज दिखा के आपसे स्टोरी लिखवाई है? नहीं लिखवाई है। बट ठीक है, कोई बोला कि ये लो, ये बैड वर्ड है, इस पे एक सेंटेंस बनाओ, आपके मन में जो आया लिख दोगे आप, राम इज अ बैड बॉय। अब राम इज अ बैड बॉय, ठीक है, तो आपने लिख दिया। राम हो सकता है आपका कोई दोस्त हो, परिचित हो, कुछ भी हो सकता है। नाउ व्हाट डज इट शो अबाउट यू टू द साइकोलॉजिस्ट? नथिंग। मतलब राम इज अ बैड बॉय में कुछ पता नहीं लगा मेरे को। हाँ, आप राम इज अ बैड बॉय मैंने लिखा, आपको कुछ पता नहीं लगेगा? क्या पता चलेगा भाई राम कौन है आपका? यही नहीं पता मेरे। ओके तो वो बैड बॉय है तो ठीक है, होगा कोई राम जो बैड होगा, इसलिए ये कह रहा है, उससे क्या पता चल रहा है? इससे कुछ नहीं पता चल रहा है। सो बेसिकली व्हाट, अगर ये थोड़ा सा बच्चे को पता चल जाए ना कि भाई वो क्या ढूंढ रहे हैं और तुमने क्या दिखाना है, ऐसा नहीं है तुम्हारे पास नहीं है, वो है, बट दिखाना क्या है यही नहीं पता। बट सर ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। सोच के देखिए, फ्रेशर के लिए एक बार के लिए हाँ एसएसबी नई दुनिया है, ठीक है, बट रिपीटर 9, 10, 11 वाले जो रिपीटर, उनको तो पता नहीं, हर दूसरे तीसरे महीने जाके देख कर आते हैं एसएसबी। अब तो पता लग गया है, हर दूसरे तीसरे महीने जाके यही लिख कर आते हैं, राम इज अ बैड बॉय। नहीं सर, वो उनका बढ़ जाता है, वो अच्छा कर लेते हैं, इंप्रूव कर लेते हैं, बट फिर भी नहीं हो रहा है ना। आपके पास नहीं है। इनको बेसिकली क्या है, मैं वो ये एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक बच्चा क्या था, जवान आदमी था, 11 बार अटेम्प्ट देकर आया। हाँ। और उसके दिमाग में था कि मैं कहीं कोचिंग नहीं लूंगा, कोचिंग खराब होती है, मैं मानता हूँ, ठीक है, कोचिंग तो खराब होती है, मैं मानता हूँ, ठीक है, बट ही नेवर टुक अ प्रोफेशनल एडवाइस, गाइडेंस, किसी से कुछ नहीं। वो 11 बार हर तीसरे महीने में जाता रहा, जैसे आप कह रहे हैं, जाता आता। जब 11 बार हो गया, लास्ट अटेम्प्ट बचा था उसके पास, बोले यार अब तो कर लेते हैं कुछ, साला पता ही नहीं चल रहा यार मैं क्यों फेल हो रहा हूँ, या मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्यों फेल। वो आया AFPA में, जनवरी की बात है, इसी साल। हाँ। इस साल की बात है शायद, हाँ, जनवरी की बात है। 11 बार देने के बाद उसको लग रहा है कि उसको बहुत तजुर्बा हो गया इस चीज को लेके, तो वो काफी आर्ग्यू भी करता था।
हाँ आर्ग्यू क्या है, ठीक है, मतलब पूछता था, आर्ग्यू ऐसा कुछ नहीं है, हम तो कहते ही हैं कि यार यू आस्क ऑल योर डाउट्स, तो जितना पूछ सकते हैं ना पूछ लो, ठीक है, जितने मिथ है ना दिमाग में उड़ा दो उसको, साले को खत्म कर लो, राइट। और ये गया 12वीं बार रिकमेंड हो गया, ज्वाइन भी कर लिया। तो अब क्या था उसमें क्या क्वालिटीज नहीं थी? लेकिन उसे पता ही नहीं दिखाना क्या है, देख क्या रहे हैं, दिखाना क्या है, वो कुछ तो भी करके आ रहा है। और उसको याद जब बताया हमने कि करके आ रहा है भाई, तो श्याम इज अ बैड बॉय, राम इज अ बॉड बॉय, उससे हमें समझ में क्या आ रहा है? तो तुम यू नो रिफ्लेक्ट योर वैल्यू सिस्टम, रिफ्लेक्ट योर अवेयरनेस, डू नॉट राइट सच सेंटेंसेस व्हिच डज नॉट मीन एनीथिंग और रिफ्लेक्ट एनीथिंग अबाउट यू, ठीक है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, लेकिन ये एक अवेयरनेस दिखा रही है बंदे की, ठीक है। राम इज अ स्मोकर, अब बताओ राम कौन है साला इसमें, मतलब व्हाट इज राम इज अ स्मोकर से क्या समझ आ रहा है मेरे को जी, है ना। तो ये इतना ही करेक्शन की जरूरत होती है। जहाँ मैंने जो देखा है कई बच्चों में केपेबल होते हैं, होता सब कुछ है उनमें, उनको बार बार बताना पड़ता है भाई देख ऐसा लिखेगा तो ये दिखेगा तेरा, ये सेंटेंस तेरा ही है, देख मेरा नहीं है। हाँ, ये जो सेंटेंस रटवाते हैं ये तो गलत है। Then it is reflecting somebody else's imagination. It is not reflecting the candidate's imagination. yes, I vividly remember. Yes, I चार vividly सेंटेंस को हम बता देंगे कि देख ये तेरा, ये चारों सेंटेंस तेरे हैं, जिसमें से ये मेरे मतलब का है, ये बेकार है। सर, I vividly remember कि आपका ये जो पैटर्न होता है कि कोई रटवाना नहीं होता, you just make them understand कि भैया इसे प्रेजेंट कैसे करना है, you must know how to present it, and whatever the flaws in the personality, you just highlight that. बट सर यहाँ पर आपको पता नहीं सर याद हो ना हो, बट आफ्टर माई SSB आई कॉल्ड यू, मैंने कहा आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इस बात में मुझे रिकमेंडेड हो जाना चाहिए था। सब बस मेरा आपने पूरी कहानी सुनी, पर्सनल इंटरव्यू कैसा गया, साइक कैसा गया, ये कैसा गया। आई टोल्ड यू एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल इंटरव्यू तो आपने लिया था एक बार 2014-2017 के आसपास, तो यू पास मी, सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट वे। और मैंने कमांडर चकपाने को भी दिया है मॉक इंटरव्यू, तो वाज वेरी कॉन्फिडेंट, साइक ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट आपका दिया है। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। मैं क्या शुभम कुछ तो करा होगा तुमने, तभी बाहर बैठे हो, वरना तो यू श्योरली गेट रिकमेंडेड। एंड यू फाइंड आउट व्हेन आई विजिट AFPA, यू पॉइंटेड आउट मी, देख भाई तू ये है। एंड द वे यू शो मी वाज अ टू डिफरेंट वे। नंबर 1, पहले आपने अपने साथ मुझे खड़ा कराया, देख भाई ये ग्रुप काम कर रहा है, मुझे बता इसको फेल करूं ना करूं, ये हरकतें कर रहा है। मैंने कहा सर ये तो मतलब गलत है। एंड द मोमेंट यू पुट मी इन दैट, जब मैं एक टेबल पे खड़ा होकर, बेंच पे खड़ा होकर, जो GT में होते PGT में, आई वाज जस्ट कि तू ये कर तू वो कर, आई वाज एक्टिंग लाइक अ पॉसी। सो अब यू वर वेरी क्लियर कि कैसे होना है, कि मतलब बच्चों को मतलब कैसे सिखाना है। बट सर एक बात बताइए, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जब आपके पास आते हैं, दे आर टोटली ब्लैंक और कंफ्यूज्ड। इट इज मेरे हिसाब से आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाना चाहिए आप अपनी बात को ही समझाना, क्योंकि आपके पास काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। हाउ इट इज इवन पॉसिबल यू गिव अ टाइम इंडिविजुअली? भाई मैं अगर इंडिविजुअली हम टाइम नहीं देंगे तो जो हम कर रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं है। जो आज हम जो सक्सेस रेट बोलो या सिलेक्शन रेट बोलो, ये तभी पॉसिबल है ना कि जब मैं इंडिविजुअली उसे समझाऊं। अब आपकी PGT होगी, आपको भेज दूं मैं, भाई जो चीज बाहर से दिखती है ना वो आपको अंदर महसूस ही नहीं होती जब आप खुद कर रहे हो। शिवम, मुझे याद है जब आपने कहा था मुझे लास्ट टाइम कि आपका GTO बहुत अच्छा गया था। हाँ। और जब आप यहाँ आए थे तो मैंने आपको बताया कि आपका GTO क्यों अच्छा नहीं गया। बिल्कुल राइट। अब आप बताओ मुझे कि आप पीछे खड़े रह के सामने जो अंदर घुस के काम कर रहा है उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आप, राइट। तो आपका इनिशिएटिव कहाँ है? Why didn't you get inside? Why you did not do it yourself? जब तुम्हें आइडिया आ रहा है, आपको समझ रहा है कि क्या करना चाहिए, आपने किसी और को अंदर जाने दिया जिससे समझ ही नहीं है इस चीज की, और आप उसको पीछे से इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सीधी सी बात है ना, इनिशिएटिव कहीं ना कहीं आपका मार खा गया। बिल्कुल बिल्कुल। और सर मैंने अपनी बात को डिफेंड करने के लिए ये भी कहा था आपके सामने, कमांड टास्क में सर मुझे आंख में बुलाया गया कि नहीं सर मेरे तो चांसेस थे, मुझे तो पूरा विश्वास है, बट दैट्स एन आई ओपनिंग फॉर मी। बट सर यहाँ से जरा हम आगे आना चाहेंगे। आपके पास 3 सर्विस है, एंड हमेशा जब देखा जाता है ना कोचिंग, अरे पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं सर, बुक भी छाप दी, CD भी है यहाँ पर अब, और अब ऑफलाइन भी है। बट सर यू हैव अ क्लियर आइडियोलॉजी, क्योंकि अभी ये सब लोग आपका प्रोडक्ट देख पा रहे हैं,
यू हैव क्लियर आइडियोलॉजी कि ये तीनों प्रोडक्ट 3 टाइप के बच्चों के लिए, और तीनों से ही सिलेक्शन आ जाता है, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड क्लियरिटी भी आ जाती है। बट व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? इट्स वेरी सिंपल शुभम, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, यू नो, you must be aware and you are aware that I did my PhD in psychology. Yes sir. और उसमें एक टॉपिक पे मैंने बहुत अच्छी स्टडी की थी उस वक्त, आज से 2011 की बात कर रहा हूँ मैं, when I was doing my PhD in the final phases. जी. Which talked about the learning styles, preferred learning styles of individuals, and I know that each one of us have a preferred learning style. There are some candidates who are very sharp and they can simply read a book and visualize everything and go and perform. और ये किताब मैंने 2011 में लिखी थी, जब रिटायर हुआ था। मेरे को लगा यार, क्योंकि जब मैं सिस्टम में था, हम लोग थे, तो जब नई नई किताबें एसएसबी में आती थी तो हमें कुछ फ्री सैंपल्स भी आ जाते थे लाइब्रेरी में इधर उधर, तो हम ऐसे ही चाय पे बैठ के देख रहे होते कि ये किताब में लिखा क्या है, एंड वी विल बी सरप्राइज्ड, हम हंसते थे उस वक्त। Okay. और ऐसे कई बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउसेस हैं जिनकी किताब में ऑथर तक का नाम नहीं है, क्योंकि वो टीम ऑफ सम एक्सपर्ट्स, अरे कौन है ये एक्सपर्ट, कौन लिख रहा है भाई, हम लोग हंसते थे। तो मैं कभी ये सोच के रिटायर नहीं हुआ था कि मेरे को कोचिंग स्टार्ट करना है, ऐसा कोई प्लान नहीं था। मैं पीएचडी कर रखा था, आई वांटेड टू गेट इनटू मैनेजमेंट टीचिंग, और मैंने किया भी 3 साल। बट मुझे लगा नहीं, मैं एक कंट्रीब्यूशन करूंगा इस स्पेस में, किताब लिखूंगा जो ऑथेंटिक होगा और बच्चों को उससे फायदा होगा। तो मैंने वो किताब लिख दी, और आज आप देखो वो किताब तकरीबन हर एक के हाथ में मिलेगा आपको। एसएसबी में आप भी गए हो, आपने देखा होगा जी। और मेरे को बच्चे ही बताते हैं, कई सारे कोचिंग एकेडमी में सीधा बोलते हैं कि भाई ये किताब पढ़ना। बच्चे बताते हैं, मैं तो जाके किसी से पूछता नहीं, बच्चे खुद ही बताते हैं, सर मैं वहाँ गया था, वहाँ पे बोलते हैं आप ही की किताब रेफर करते। तो आज टुडे इट इज अ नेशनल बेस्ट सेलर इन एसएसबी। तो वो कोई पर्पस से नहीं लिखा था। मैंने जब पहले लिखा था, किसी पब्लिशर से पब्लिश किया था, तो मुझे कुछ 23-24 हज़ार रुपए और रॉयल्टी मिली थी साल की। तो ये कोई नोट छापने वाली मशीन नहीं है, इसमें क्या है, एक ऑथर को सिर्फ 10% रॉयल्टी मिलती है। आज ठीक है, उस किताब की सेल बहुत अच्छी है और करीब 30,000 कॉपी साल में बिक जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द कंटेंट इन दैट, राइट। और आपने कभी देखा भी नहीं होगा, हमने कोई मार्केटिंग की है किताब की, ऐसा कुछ करते हैं जी। ये है बस लोगों को पसंद आया, और कई सारे बच्चे आई कैन टेल यू हु गॉट सक्सेस जस्ट सिंपली बाय रीडिंग माय बुक। कई बताते हैं, कई नहीं बताते, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी पर्सनलाइज्ड सर्विस और अ प्रोडक्ट। सो वो किताब मार्केट में खरीदी, पढ़ा, हो गया काम, कई लोग पलट के देखते नहीं, ठीक है, दैट्स हाउ इट इज सपोज्ड टू बी। बट देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु कॉल अप एंड एक्नॉलेज कि सर बहुत बढ़िया किताब थी, मैं इसी को पढ़ा और मैं निकल गया, वेरी गुड। That was meant for those kind of students who are very sharp, who can visualize by simply reading, right? But there are, subsequently I thought ये किताब से मेरे को एक प्रोत्साहन मिला, मेरे को एक मोटिवेशन मिला कि मेरी किताब मतलब लोगों को फायदा कर रही है। तो मेरे को लगा कि भाई, और ये देखो आज 21st सेंचुरी का जमाना है, आपकी जनरेशन जो है ना इतनी टेक सेवी है, इतने कंफर्टेबल है इंटरनेट और यूट्यूब और चीजों के साथ। एंड आई नो, मैंने पढ़ा हुआ है, साइंस के हिसाब से भी ये कहता है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो देख कर सीखते हैं, दे प्रेफर टू लर्न बाय वाचिंग। अगर ऐसा नहीं होता तो आप मुझे बताओ, बायजूस, उडेमी, अन अकेडमी इतनी बड़ी कैसे होगी देश में? इसमें क्या है, ये तो ऑनलाइन स्पेस में टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहा है, उसी से सीख गए ना जी, उसी से सीख रहे हैं। और ये बहुत कॉम्पिटिटिव भी हो गया, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। कितना प्राइस बैंड देखो, कितने सस्ती चीजें हो गई है, ये लोगों तक पहुंच गई। अब ये 75 साल की एसएसबी में किसी ने ये प्रोडक्ट बनाया नहीं। मेरे को लगा नहीं भाई, ये जो जनरेशन है टेक सेवी है, और ये इनको अगर मैं एक वीडियो फॉर्म में बनाता हूँ और सिखाता हूँ तो ये काफी फायदेमंद होगा। और ये हुआ आज, ठीक है, ये देख के सीखने वाले में भी सारे पास नहीं हो जाते, इसकी भी रेशियो कम है साइंस के हिसाब से, थियरी के हिसाब से, राइट। तो इसमें भी सक्सेस स्टोरी मिले, 400-450 लोग मेरे वीडियो से पास हुए। इसमें भी कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने खरीदा, देखा, निकल गए, फिर बताया नहीं, कुछ जरूरत नहीं समझा बताना। ये तो मैं जो 400 का आंकड़ा बता रहा हूँ, ये 400-450 का आंकड़ा बता रहा हूँ, ये तो उनका है जिन्होंने कॉल करके एक्नॉलेज किया ये बात को, एक्सेप्ट जी। ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑनलाइन ये मेरा वीडियो प्रोडक्ट देखा और एक असेसमेंट ले लिया और एक इंटरव्यू ऑनलाइन ले लिया। देखो
कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ी, आने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे भी कई सारे सक्सेस स्टोरीज हैं। द पॉइंट इज ये दूसरे किस्म के बच्चे, और लार्ज मेजॉरिटी में बताओ आपको, काइनेस्थेटिक्स में आते हैं ये, लार्ज मेजॉरिटी ऑफ अस लर्न बाय डूइंग। इसका जो प्रमाण है ना ये बहुत ज्यादा है। आज भी द प्रिफर्ड लर्निंग स्टाइल इज लर्निंग बाय डूइंग कई लोगों का। अब इनके लिए एकेडमियां चल रही हैं, आज देखो जगह जगह पे है ना, वहां भी बच्चे जा ही रहे ना। तो वो क्यों आ रहे हैं? मैं तो सबसे पहले दिन कहता हूँ बच्चों को ना, आपने सुना होगा मेरे को कहते हुए कि यू आर द लॉर्ड हु विल लर्न बाय डूइंग एंड हेंस वी विल मेक यू डू। तुम करके ही सीखोगे, तुमको टाइम लगेगा सीखने में, तो साले करो, तुमसे हम करवाते हैं, बार बार करवाते हैं, तब जाके ये बच्चे निकलते हैं बाहर। ये सबका अपना अपना लर्निंग प्रिफर्ड लर्निंग स्टाइल है, इसलिए। और एकेडमी चालू करना इतना आसान नहीं है, और जो भी मैंने किया इतने आसानी से नहीं हुआ, आज दिख रहा है, ठीक है। इसके पीछे बहुत सालों का संघर्ष है। जिस तरीके से मैं करना चाह रहा था, ये ऐसे लाइक माइंडेड पीपल मिलना बड़ा मुश्किल है। एसएसआर कम्युनिटी पूरे हिंदुस्तान में बहुत छोटी सी कम्युनिटी है, उसमें भी रिटायर्ड वाले और कम है, और जो मेरे हिसाब से करना चाहेंगे, मैं जैसा मैं समझता हूँ वैसा होना चाहिए, ये बहुत इतना इजी नहीं है। तो इट टुक लॉट ऑफ टाइम एंड फाइनली आई वाज लकी, आई कुड गैदर पीपल, लाइक माइंडेड पीपल। एंड टुडे नहीं सर, ये बहुत बड़ी बात है कि कर्नल ब्रिगेडियर रैंक के पीपल सारे एक साथ मिलकर हर बच्चे को इंडिविजुअली टाइम दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और डायरेक्टली उनसे बात करने का मौका मिला जिंदगी में कभी नहीं मिलता। बट सर, मुझे आज भी याद है जब आपने पहली बार इंस्टीट्यूट खोला था, तो आपका ही नेफ्यू था और उसको फौज कोई ज्वाइन नहीं करनी थी, बट बिकॉज उसका टीएस एंट्री आ गई थी, उसने कहा, आपने इनवाइट कर लिया, आ जा भाई, तू पहला बैच है, तू भी आ जा। एट द एंड ही सेड समथिंग, ही सेड कि ये करंट अफेयर के नोट्स हैं, मैंने बनाए हैं, आप अपने बच्चों को दो, सारे पास हो जाएंगे। एंड आपने कहा बिल्कुल भी नहीं दूंगा मैं, कत्ते ही ना दूं, चाहे कुछ हो जाए। What is the reason behind that? देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपके पेट में आ गए, हम आपको दिशा दे देंगे, खुद बैठो। आज योर जनरेशन इज लिविंग इन इंटरनेट एरा, यू हैव एवरीथिंग ऑन द प्लेटर। अब तुम साला उसको खोल के अपने मतलब की चीजों का नोट्स बना के तुम तैयारी भी नहीं करोगे, तो तुम्हें क्या है, मतलब इट इज लाइक केला जो है ना, छील के तुम्हारे मुंह पे रखा हुआ, आप कह रहे हो आप ही गिटक लो। गिटकना तो आपको पड़ेगा भाई, चबाना तो आपको पड़ेगा। सो आई वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम द डे वन। हम यहाँ पे कोई नोट्स, आपको कोई नोट्स दिया था हमने? नहीं, एक पन्ना भी नहीं देते हम, एक पन्ना भी नहीं देते। हमने कभी आपको अपनी स्टोरी बताई? किसी भी डिस्कशन में, टैट में, पीपीएनडीटी में हम अपनी स्टोरी नहीं बताते, क्योंकि हमें पता है आप सबके पास अच्छी स्टोरियाज हैं, आप सबके पास अच्छे इमेजिनेशंस हैं, आप सबके पास अच्छे एक्सपोजर्स हैं। अब वो आप खुद के निकालो। हम आपको प्रॉड करते हैं, आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, ठीक है? तो ये हमें करता ही नहीं। मैंने उस बच्चे को बोला था, जिसको जरूरत होगी ना वो खुद बैठ के करेगा, तो ले जा अपना ये कचरा। आई डिड नॉट। और उस बच्चे ने इतना सारा नोट्स 15 दिन में किया, क्योंकि उसके अंदर एक आ गई थी बात कि नहीं भाई यही करना है मैंने। 15 दिन में बनाया उस बच्चे ने, रात दिन बैठ के। तो मैं ये छिला हुआ छिलका केला में लोगों को क्यों बांटता रहूं? जिसको चाहिए वो अपने आप करेगा, और वैसे ही वो सक्सेसफुल होगा। हम तो यहाँ पीपीटी तक नहीं देते अपने प्रेजेंटेशन का। आपने पूछा भी होगा, कई लोगों ने मांगते भी, हम बोले नहीं। क्लास में जब बैठे थे, मैं क्या बोलता हूँ, इट विल ऑल डिपेंड ऑन हाउ मच ऑफ इट यू हैव ग्रास्प्ड, इंटरनलाइज्ड एंड यू आर एबल टू इंप्लीमेंट ऑन द ग्राउंड। तो जब क्लास में बैठे हो, खर्च करके यहाँ आए हो, तो सुनो, अपना नोट्स बनाओ। क्योंकि जैसे मैं बताऊंगा ना, इसके बाद क्लास के बाद मैं पीपीटी दे दूंगा, आप सो जाओगे, आप बोलोगे अरे वो बाद में देख लूंगा, फिनिश। वो बाद में कभी नहीं आता। ये बात तो सच है, बिल्कुल सच है। बट से यहाँ पर मैं एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा। वो बात ये है कि आपको शायद पता हो या ना पता हो, इन द एसएसबी वी ऑल आर वेटिंग एसएसआर हमारा नाम कब लेंगे। बट इन द केस ऑफ जब हम आपके पास आते हैं, आपके मुंह से हमारा नाम कब नहीं निकलेगा, वी आर वेरी हैप्पी। होता क्या है, पीपीएनडीटी आप कराते हैं स्क्रीनिंग, अब आप नाम सिर्फ उसी का या चेस्ट नंबर सिर्फ उसी का बोलते हैं जिसकी गलती है। वी ऑल प्रे फॉर दैट कि आज मेरा चेस्ट नंबर ना बोला जाए और स्क्रीनिंग में मेरी कोई गलती ना हो, नरेशन में कोई गलती ना हो। द ड्रीम ऑफ अस। बट आप ये बात बताइए कि यू
मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, यू फाइंड आउट अ वे कि यार इनको कितनी बार स्क्रीनिंग की प्रैक्टिस करा सकूं, 5 बार, 6 बार, 7 बार। अच्छा एक दिन डिले हो गया, चलो बाद में एक दिन बाद में जाना, चलो एक और बार स्क्रीनिंग करा दी जाए। Why you focus so much on screening? ऐसा क्या है? मतलब 5 से 6 बार स्क्रीनिंग का मतलब है 5 से 6 बार बच्चा एसएसबी हुआ आया, इसमें असेसर बैठे हुए आपको मिलते हैं। So what is the logic behind that? इतना क्या है ऐसा? क्या कारण क्या है इसके? देखो, जो चीज मैं समझ पाया हूँ वो ये है, आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है यूथ का, एक तो कम्युनिकेशन और अंग्रेजी में करनी है, और इस वजह से कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है। आज स्कूल में आप देख लो कहाँ क्या कौन से स्कूल में क्विज, डिबेट, एलोक्यूशन होता है, बहुत कम स्कूलों में होते हैं। बेचारे ये इनको कोई एक्सपोजर ही नहीं होता। तो जब पहली बार आके पीपीएनडीटी में आपने देखा होगा, आपने ध्यान दिया होगा, पहले पीपीएनडीटी में कितने कम लोग बोलते हैं, और वही छठवें पीपीएनडीटी में फिश मार्केट बनता है, नहीं बनता, तीसरे से शुरू हो जाता है जी। कैसे होता है? ये कॉन्फिडेंस बच्चा धीरे धीरे गेन करता है, इतने रातों रात नहीं होता ये कि एक बार उसका पीपीएनडीटी करा दिया, हाँ समझ गया और जाके कर लिया। अगर बच्चा इतना होशियार होता या इतना कॉन्फिडेंट होता तो पहले ही कर चुका होता है, आपके पास ही नहीं आता हो। यहाँ आया है उसका, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। अब ये कॉन्फिडेंस धीरे 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 जब उसको हम, कई बच्चे होते हैं ना जो बोलते भी नहीं है, उसको फिर उनके पीछे पड़ जाता हूँ। याद है आपको? मैं पीछे पड़ जाता, अगली बार नहीं बोला तो साले मैं ये करूंगा, मैं तेरे पीछे पड़ जाऊंगा, एक थोड़ा प्रेशर भी लाता हूँ, तो वो बच्चा फिर बोलने लगता है। एक बार बोल देता है उसको, टुडे इट वाज मच बेटर, ये सुनता है, मोटिवेट हो जाता है, अगली बार वो मन बना के आता। मैं ये भी बोलता हूँ कि अपने अभी जाओ, गो एंड साइक योरसेल्फ इन द नेक्स्ट पीपीएनडीटी, आई विल स्पीक, जो भी मन में है बोलो, बस बोलो तो सही, एक बार गाड़ी शुरू तो हो तुम्हारी। और ये शुरू करते करते छठवें तक जो है ना, बच्चा कॉन्फिडेंटली बोल पड़ता है, अंदर की हिचक निकल जाती है उसकी। बट सर खाली बोलना है, कैसे बोलना है, ये तो हम सिखा ही रहे हैं। हाँ, अब यही सवाल मुझे जानना है। आप बोलना सिखाते हैं, ठीक है, क्या बोलना है वो भी सिखाते हैं, कैसे प्रेजेंट करना है वो भी सिखाते हैं, बट वो क्या है सर? क्योंकि खाली बोलने के दम पर तो स्क्रीनिंग होती नहीं है, अटर सटर कुछ बोल दो। नहीं, ऑब्वियसली दो साथ में आपको हर एक की स्टोरी पे डिस्कशन होता है जी। ये स्टोरी अच्छी थी, ये स्टोरी अच्छी थी, होते हैं ना क्लास में जी, ये क्यों अच्छी थी, इसमें क्या अच्छा था, ये इससे सीख नहीं रहा है बच्चा सीख रहा है। उसकी जो हिचक होती है ना, नहीं ग्रुप में 20 लोगों के बीच में बैठ के बोलने की जो हिचक होती है वो निकालना होता है। बाकी तो हम बता ही रहे कि स्टोरी कैसे लिखना है, बैकग्राउंड में ज्यादा टाइम स्पेंड मत करो, एक्शन में आओ, ये सारी बातें बता ही रहे, बार बार बता रहे। तो पहली बार नहीं समझ आया, दूसरी बार नहीं समझ आया, तीसरी बार नहीं समझ आया, चौथी बार तो स्टोरी क्या कैसे बनाना चाहिए ये सीख जाता है बच्चा। और इसके अंदर जो डर होता है, वो शर्म जो होती है या बोलो हिचक जो होती है, वो ये 6 बार बोल के उस्ताद बन जाता है। और सिर्फ पीपीएनडीटी में नहीं बोलता ना, 2 बार जीपी में बोलता है, 4 बार जीडी में बोलता है, 6 लेक्चरेट करता है, तो अब बच्चा क्या। लेकिन इसमें भी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा लो सेल्फ एस्टीम बोलो, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलो, उनको टाइम लगता है। बट तकरीबन बच्चे जो है ना एक लेवल पहुंच जाते हैं। और आपको पता ही है आपका कि बच्चे स्क्रीनिंग में तो बहुत सारे निकल जाते हैं, धड़ाधड़ निकल जाते हैं। मैं तो सर आपसे एक बार रिक्वेस्ट भी की थी, एक बार आप डाटा बनवा के देखिए कितना आएगा, तो मैंने कहा भी था आपसे 98-99% आएगा, बिकॉज वी जस्ट वेंट टू ग्रुप, तो ब्लैक ग्रुप था हमारा विद द ब्लैक चेस्ट नंबर्स, सो ऑल ऑफ गॉट स्क्रीनिंग एंड आफ्टर द 1 or 2 weeks एंड फ्यू ऑफ देम आल्सो गॉट रिकमेंडेड आल्सो सर। अब सर यहाँ से मैं एक बात आपको थोड़ा एम्फसाइज करना चाहूंगा, टुडे इज अ टाइम जब आप एनडी में पूरी एक स्क्वाड्रन दे रहे हो, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है कि एनडी में पूरी स्क्वाड्रन एक इंस्टीट्यूट ही पूरा देता है, बट सर देयर इज आल्सो टाइम कि आपका रिजल्ट थोड़ा वीक भी पड़ा था। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ऐसा क्या हो रहा था वहां पर और क्या कमी से आपने सुधारा वहां से आपने? नहीं, एक्चुअली रिजल्ट कम नहीं हुआ। देखो, हमने जब शुरू किया था 2018 में, हम साल में 100 बच्चे का रिकमेंडेशन दे रहे थे। हाँ, और उस वक्त हमारे पास जब हमने स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली कोई जानता नहीं था हमें, तो हमारे पास 26 बच्चे होते थे, कभी 16 बच्चे होते थे, कभी 18 बच्चे होते थे एक बैच में। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट वी ट्रेन वाज आल्सो वेरी लेस, राइट। तो हमारा जो रेशियो, कन्वर्जन रेशियो था वो 23% से तब भी था, 23% से थोड़ा ज्यादा अभी है, राइट। तो द पॉइंट इज उस वक्त स्टूडेंट्स कम हुआ करते थे क्योंकि हमें कोई जानता नहीं था,
और हम सक्सेस देते रहे तो वो धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ बना और देश भर से भी बच्चे आने लगते हैं। जैसे आपने बताया हर बैच में अभी 30-40 बच्चे वेटिंग लिस्ट में रहते हैं, वो भी अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द नेशन से आते हैं बच्चे। कहाँ नॉर्थ ईस्ट से आते हैं बच्चे, दार्जिलिंग से आते हैं बच्चे, कन्याकुमारी से आते हैं बच्चे, अंडमान से आते हैं बच्चे, फॉरेन से आते हैं बच्चे, जो एनआरआई वहाँ पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं उनके बच्चे वहाँ है, वहाँ से आते हैं बच्चे। तो सो दैट इज ओके। देन सब्सिक्वेंटली इतना हम पे प्रेशर था और हमें भी ये मालूम था कि यार अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों का फायदा हो रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं अब क्वालिटी को ना कॉम्प्रोमाइज करते हुए हम कैसे एक्सपांड करते हैं। देखो यही फर्क है। एक्सपांड तो हम अभी भी जाए ना तो 100-150 बच्चे हर बैच में ले लें, राइट, लेकिन हमारे पास क्या वो कैपेबिलिटी है, क्या हमारा प्रोसेस समझ के इतने असेसर हैं जो इसको डिलीवर करने की क्षमता है। हमें पता है नहीं कर सकते तो हमने नहीं किया। तो हमें एट सम स्टेज वी मेड दिस 2 सेक्शंस, 2 सेक्शन किया, लेकिन उससे पहले हमने पूरी तैयारी की। लाइक माइंडेड असेसर और मिले। क्या होता है शुभम, जब नए होते हो ना तो सभी आपके बारे में स्केप्टिकल होते हैं। असेसर्स भी सोचते हैं यार, जब मैं पहली बार किसी असेसर से बात किया था उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी, मेरा पैशन समझा, उन्होंने बोला ठीक है आप करिए देखते हैं। दैट वाज द लुकवार्म रिस्पांस आई गॉट। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बहुत सीनियर हैं और हमारे साथ उस दिन से आज तक जुड़े हुए हैं और बहुत ही जेंटलमैन आदमी है, बट उनका ये रिस्पांस था। अब जब ये नाम बढ़ रहा है, जब अच्छा हो रहा है, रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं अभी। तो हमने उसमें से भी फिल्टर लगा के अच्छे लोगों को, अच्छे बैकग्राउंड, कितना एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, ऐसे लोगों को हमने जोड़ा। कर्नल हसबनीस जुड़े, वो 2 बार GTO रह चुके हैं और 1 बार BAPR में इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं, जो जहाँ से एसएसएस बनते हैं। अब ऐसे हीरे कहाँ मिलेंगे आपको देश में? हमारे को मिला, वो हमारा सौभाग्य है कि हम जैसे जैसे चढ़ते गए हमारा नाम अच्छा बनता रहा, तो लोग ऐसे अच्छे जुड़ने लगे, राइट। तो ऐसे लोग जुड़ते जुड़ते आज हमारे पास 2 सेक्शन हैंडल करने की क्षमता है। 2 सेक्शन हैंडल करने के बाद भी 30-40 बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं। जिस दिन मेरे पास और असेसर्स की क्षमता बनेगी और वो हमने प्रोसेस को आज तक कभी डाइल्यूट नहीं किया। जो पहले दिन से चल रहा है वो आज भी चल रहा है, सिर्फ एक हमने किया। एक वो आप जो कहने वाले हैं, जरा मैं आपको हाईलाइट करके पहले मैं आपसे दूसरे फॉर्म में पूछना चाहूंगा। आप खुद GTO हैं, कर्नल हसबनीस सर भी GTO हैं। यू आर फार अबव। व्हेन यू स्पीक, स्टूडेंट्स की नजर एकदम टिक जाती है, ठीक है, व्हेन वी आर इन द क्लास। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इन द 7 days फर्स्ट? हमारे पास डॉक्टर कमांडर इनके नटराजन सर है, ठीक है, एंड द सेकेंड हाफ जो बाकी ये 7 दिन होते हैं उसमें कर्नल हसबनीस सर आ रहे हैं। इसके पीछे भी बहुत बड़ा साइंस ही कहूंगा मैं, जो कुछ भी मैंने सीखा है जिंदगी से। देखो एज अ गुड टीचर, मैं टीचिंग में इंटरेस्ट पहले से रखता था। मैंने नेवी में भी कई सारे इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग किए हैं, मैं ट्रेनिंग कमांडर भी रहा हूँ और मैनेजमेंट कॉलेजेस में भी मैं पढ़ा हूँ। अच्छा नाम है मेरा मैनेजमेंट कॉलेजेस में, आज भी एज अ प्रोफेसर जाना जाता हूँ और अच्छे 20 में मैंने पढ़ाया है देश के। वो टीचिंग एक मेरे लिए बहुत अहम, मतलब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। तो जब मैं टीच करता हूँ पहले हफ्ते में, तो देखो मेरे दिमाग में 50 चीजें हैं जो मैं आपके दिमाग में ट्रांसफर करना चाहता हूँ। अगर मैं एक कमांडर की तरीके से आके सूट बूट पहन के टाई लगा के खड़े हो जाऊं और मैं एकदम कमांडर के लहजे में बोलने लग जाऊं ना, तो आधी चीजें आपके दिमाग में नहीं जाएगी। तो आई नीड टू कनेक्ट विद यू, आई नीड टू कम डाउन टू योर लेवल, आई नीड टू बिहेव लाइक अ फ्रेंड एंड अ फिलोसोफर एंड अ गाइड। तो जब ये होता है ना, तो ये ट्रांसफर ऑफ नॉलेज बड़ा प्यार से होता है, डांट भी पड़ती है, प्यार भी होता है, सर पे हाथ भी फेर लेता हूँ तो, और एक आधी बार चपेट भी लगा देता हूँ, लेकिन वो बच्चा मेरे से इमोशनली कनेक्ट होता है और वो मेरे से सीख लेता है। और जब मैं बैठता हूँ असेस करने के लिए अगले हफ्ते में, तो वो एक फेमिलियरिटी बन जाती है, एक अपनापन बन जाता है। फिर वो बच्चा चक्कलस करने लग जाता है, ही डजंट टेक द असेसमेंट वेरी सीरियसली। ये मैंने एक्सपीरियंस किया और ये बहुत जरूरी था। अब मैं तो एक्चुअल एसएसबी में भी मैं नहीं रहूंगा जब उसने एक्चुअली परफॉर्म करना। अब कौन सी बात आ गई, ग्रास्प कर लिया उसने, इंटरनलाइज कर लिया होगा, अब मुझे देखना है कि ये इम्प्लीमेंट कर पाता है या नहीं, राइट।
तो अब वो कहाँ का इम्प्लीमेंट करेगा, एक्चुअल एसएसबी में करेगा एक नया एसेसर के साथ जिसको पहचानता नहीं, कभी देखा नहीं, उनके सामने करना है। तो वो कैसे मैं सिमुलेट करूं, एक ऐसा एनवायरनमेंट दूं, एक्चुअल एसएसबी का एक नया बंदा आ गया भाई, अब इसके सामने करना है सारा कुछ। उसमें और जो मैं पहले कर रहा था उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अब तुम्हें पता, सेकंड वीक में मैं खाली बैठा रहता। हाँ राइट, मैं खाली हूँ, मैं कर सकता हूँ, बट मुझे लगा कि नहीं, इसमें बच्चों का हित नहीं है। बच्चों का हित इसी में है कि एक सडन एक ऐसा परिवर्तन आए और उनको ऐसा लगे कि एक्चुअल एसएसबी चल रही है। और उसलिए हमने ढूंढना शुरू किया, सबने सर माने हमारे साथ जुड़े और इज अ फैंटास्टिक असेसर, मतलब भीष्म पितामह है। और बच्चों के साथ उनका जो इंटरेक्शन है, उनका जो है वो बहुत ही बढ़िया है। एक फॉर्मल तरीके से प्रेशर में ला के कराते हैं चीजें, बट एट द एंड ऑफ द डे बैठ के समझाते भी हैं कि यहाँ पे ये गलत था, ये गलत था, बच्चे सीख जाते हैं। और उससे बहुत ज्यादा फर्क आया। मैं ये भी बता दूं आपको, 26 जनवरी, इस साल के 26 जनवरी की झंडा वंदन में मैंने डिक्लेयर किया था कि टुडे वी हैव रीच्ड 301 सक्सेस स्टोरीज। एंड शुभम, अभी इसी साल का अभी नवंबर चल रहा है, वी आर एट 494। दैट्स अ बिग वन। बट मैंने एक कहानी सुनी थी सर, द स्टोरी इज कि आपके एक दिन में 20 रिकमेंडेशन आया और एक ही बोर्ड से 9 बच्चे आफ्का के सिलेक्ट हुए हैं। दिस इज अ रियल स्टोरी। दिस अ रियल स्टोरी, इट्स अ रियल स्टोरी। एक दिन, मतलब हमारे समझ ही नहीं आ रहा था ये छप्पर फाड़ के कैसे हो रहा है ये, मतलब 20 बच्चों का एक दिन में रिकमेंडेशन, तो हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़ा दिन था वो, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और एक ही बोर्ड से 9 बच्चे रिकमेंड हुए, तो हमें बड़ा गर्व फील हुआ उस दिन कि। और इस बार 147 में मैं ये भी बता दूं, एनडीए 147 के उस वक्त मैं जब से ये बैच शुरू किया था इनको पढ़ाना, मैं सबको चैलेंज करता था, अब की बार 60 के पार। मैं बोला ये आपकी जवाबदारी है और हम 100% देंगे, आपको 150% देना है। अब की बार 60 के पार हो गया, 60 के पार। वी आर नाउ 67 इन फॉर एनडीए 147। और उस वक्त कैसा था कि हमारे पास अकोमोडेशन भी था, क्योंकि नई एकेडमी बन गई थी, हम शिफ्ट कर रहे थे, मिशन इंडिया के बच्चे नहीं आ पाए थे कोविड की वजह से, तो उनका भी अकोमोडेशन पड़ा था। तो हमने ट्रेन भी किया उस तरीके से। अब हो सकता है नेक्स्ट बैच में ऐसा ना हो, बिकॉज अभी मिशन इंडिया के भी बच्चे आ गए हैं, तो अकोमोडेशन की स्कैरसिटी आ गई, हम ज्यादा बच्चे ले भी नहीं पाएंगे, जितना ले पाएंगे। अभी से मैं आपके जरिए से ये भी कहना चाहता हूँ भाई, एनडीए 148 के लिए कोई भी आना चाहे अभी से बुक कर लें। बाद में हमारे भी इतना प्रेशर आता है बच्चों का। अभी ऑलरेडी वी आर बुक्ड टिल एंड जनवरी। अब आपके पास बचा है फरवरी मार्च का टाइम, उस वक्त आपके बोर्ड्स भी एग्जाम है, मे बी फरवरी मार्च अप्रैल। चूज योर स्लॉट, बाद में हमें फोन करके परेशान ना कर हम नहीं कर पाएंगे इस बार, हमारे पास अकोमोडेशन। हाँ, मैं ऑनेस्टली बता दूं, मैंने खुद इन्हें परेशान किया एक बार। वन ऑफ माय फ्रेंड वाज देयर, ही वाज एनडीए गाय। मैंने सर को कहा, सर एक सीट तो होगी, एक सीट तो कर दो, किसी भी हालत में हुई नहीं। बेचारा वो आपका जाए बिना ही अपनी एसएसबी गया। खैर सर, उस बात को तो हमें ध्यान पहले से रखना पड़ेगा। बट अब मैं जरा थोड़ी ऐसे स्टूडेंट्स के पास लाता हूं सर। आपने यू हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ द स्टूडेंट्स and you have seen them emotionally charged and their answer is, sir join करूंगा तो आर्मी करूंगा, वरना कुछ नहीं करूंगा। either there's a filmy line or they are emotionally charged, जो भी है, but they are so charged कि यही करना है बस, और कुछ करना ही नहीं है जिंदगी। but are they the suitable one? और क्या कमी क्या होती है उन लोगों में, मतलब ऐसे जनरली स्टूडेंट्स में कमी होती क्या है? they are from NDA, RMC, सैनिक स्कूल, सब दे रहे हैं, क्या कमी क्या होती है इन स्टूडेंट्स में? देखो कैसा है, भावुक होके आपने, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जज्बात होना बहुत अच्छी बात है, बट जज्बात के साथ ये कहते हैं ना, ड्रीमिंग अलोन इज नॉट इनफ, यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स योर ड्रीम। ये वर्क टुवर्ड्स योर ड्रीम नहीं होगा ना, ये क्या है, कई सारे बच्चे मैं देखता हूँ, मिशन इंडिया में पर्टिकुलरली देखता हूँ। सर मैंने ओरी पिक्चर देखी थी, वो देख के मैं इंस्पायर हो गया, मेरे को आर्मी ज्वाइन करना। अरे भाई वो काल्पनिक है, वास्तविक में आ जाओ। यहाँ आप तो जाते हैं, अब 2 साल उनको सस्टेन करना उनके लिए बस की बात ही नहीं होती। शुरुआत के 3, 4, 5 महीने, 6 महीने बढ़िया करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे खिसकना शुरू। बीइंग इमोशनल अबाउट समथिंग इज वेरी गुड, बीइंग पैशनेट अबाउट समथिंग इज आल्सो वेरी गुड, बट यू नीड टू कपल दैट पैशन विथ योर एफर्ट्स अंडर द राइट सुपरविजन एंड गाइडेंस। और ये नहीं होगा आप कहते रहो मैंने सर शेरशाह देखा, मैंने वो देखा, तो हाँ ठीक है, पिक्चरों में बहुत अच्छा लगता है, बट जब यहाँ करने की बारी आती है, अब शेरशाह में देखो हीरो ने
मतलब कहाँ किस चोटी पे चढ़ के बंदूकों की गोली के बीच में जाके कर करा के तिरंगा झाड़ झंडा गाड़ के आ गया ना, ये स्ट्रॉन्ग विल पावर वो मिसिंग होती है बच्चों में। वो सस्टेन ही नहीं करते, तो बस ख्वाब ही देख रहे हैं, तो ऐसे नहीं हो सकता ना यार। यू हैव टू कपल दैट विद हार्ड वर्क एंड सस्टेन्ड हार्ड वर्क। एनडीए इज अ 2 year जॉब यार, मतलब 2 साल आप भिड़े रहो तब जाके आपके अंदर से वो निकल गया। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। यू आर नॉट वेरी गुड स्टूडेंट इन योर स्कूल टाइम, तो ज्यादा खास अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, तो आई एम श्योर आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी मेरे हिसाब से। बिल्कुल है, बिल्कुल थी, आज नहीं है, बट यू नो व्हेन आई डिसाइडेड कि मेरे को यू नो फौज में आना है या नेवल एकेडमी ज्वाइन करनी है, सो आई न्यू चलन ही नहीं था। हम तो स्टेट बोर्ड में पढ़े हुए हैं, वहाँ कोई इंग्लिश का कोई चलन नहीं था, घर पे न्यूज़पेपर तक नहीं आता था। बट आई ऑल्सो रियलाइज वन थिंग, उस वक्त ही मैंने ये किया था। मेरे एनसीसी के वो थे कमांडिंग ऑफिसर थे, उनसे मिला तो उन्होंने बोला स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, राइट। आई स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश, read newspaper. I started reading newspaper. He said now there is something called lecturate which you have to give in SSB. So pick up some topics, prepare content and start speaking. Stand in front of the mirror and start speaking. तो हमारे टाइम पे इंटरनेट थे नहीं, ये मैंने इंटरनेट था नहीं, तो हम 6-6 किलोमीटर साइकिल लेके लाइब्रेरी जाते थे, वहां से नोट बना के लाते थे, फिर उसका लेक्चरेट बना के खड़े। देखो भाई वो जज्बा है। And I tell you, I did not have any great amount of time. 3 महीने की बात है, मैं लेक्चरेट बोल देता था, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट सर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लोगों की हंसी। देखो कैसा होता है, मैं अपने एसएसबी में यहाँ पे भी बोलता हूँ ना, आपको भी आपके बैच में भी बोला होगा, हर बैच को बोलता हूँ। When you, this is what I learned from my commanding officer. He suggested and I followed it. When you prepare content, when you stand in front of the mirror and when you narrate on a regular basis, 3-3, 4-4 टॉपिक लगे रहो, क्योंकि हमारे टाइम पे क्या होता था ना, वो 6 किलोमीटर जाना पड़ता था, तो हम एक टॉपिक के लिए नहीं जाते थे। 6 किलोमीटर साइकिल लेके जाओ तो बैठ के 3-4 टॉपिक का कंटेंट बना के आ जाते थे, उसके बाद उसको रगड़ रहे होते, लिख के बोल के कर रहे हो। इसमें आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, कंटेंट भी डेवलप हो जाता है, कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव हो जाता है। 3 C's आपको याद होगा, मैं बोलता हूँ 3 C's, दिस विल हेल्प यू 3 ways: कंटेंट, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। मैं कहता हूँ, मेरे को आज भी तुम पूछो कि व्हाट इज एडवर्ब, मेरे को नहीं पता। आई विल आस्क यू परहैप्स व्हाट इज वर्ब, ये बता। मेरे को ग्रामर वेमर नहीं आता। आई ओनली नो स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, और वो हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इफ यू आस्क मी द ग्रामर बिहाइंड इट, आई विल नॉट, राइट? बट आई हैव ऑथर्ड 11 books. So the point is that you don't have to know Renan Martin to speak in English. Simple communicative English is what SSB is looking for, and I developed in 3 months. अभी तो मैं आपको 50 एग्जाम्पल गिना दूं आपका के स्टूडेंट्स who are pathetic, they can't speak in English when they were here, but they got recommended. Not 3-4 months टाइम लेके उन्होंने उस पे पूरी मेहनत की। जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने मेरे को बताया था एनसीसी के, वो जो मैं आज बताता हूँ बच्चों को, वो जब खड़े रह के बोलते हैं। अब मैंने उनके इंटरव्यूज लिए हैं सक्सेसफुल होने के बाद, मेरे यूट्यूब चैनल में है उनका इंटरव्यूज। एक देव पटेल नहीं, राज पटेल है, और एक तन्मय देशमुख है। ये सारे बच्चे ना बहुत कमजोर हुआ करते थे इंग्लिश स्पीकिंग में, बट दे वर्कड ऑन इट। और वो देखो क्या बोलते हैं इंटरव्यू में, यही बोलते हैं कि सर, आई अंडरस्टूड व्हेन आई लेफ्ट AFPA, आई अंडरस्टूड दैट दिस इज माय नीड, and I started speaking to everybody in English. My friends used to make fun of me, but I did not give up. I continued, and down the line, six months later, when I went for my SSB, I was able to do well, and I got recommended. सर कहीं ना कहीं आप इतने खराब स्टूडेंट थे, ऐसा क्या जादू हो गया, मतलब ब्रेकअप हुआ, क्या हुआ कि आप इतने मेहनती बन गए, क्या चक्कर क्या है सर? क्योंकि मैं पहले I was a useless chap, I was a rascal. ठीक है, पढ़ाई नहीं करता था और फालतूगिरी करता था, गलत लोगों के साथ घूमता था, सारे गलत काम करता था। तो जब एक बार मैं फेल हुआ तो मुझे घर में जूते पड़े, मदर रोने लग गई, समझाने लग गई, तो समझ आ गई कि यार मैं जो कर रहा हूँ सही नहीं। तो ये होता है, मैं आप लोगों को भी कहता हूँ ये बात कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बोलते हैं कोर क्वालिटी है, सब बढ़िया है। मैं बोलता हूँ ना, ये जो क्वालिटीज है ना, ये ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते। बस एक रियलाइजेशन की जरूरत है
और आप समझ लो कि मैं इसमें कमजोर हूँ और मेरे को चेंज होना है, जिस दिन आपने ठान ली ना 24 घंटे में चेंज हो। हम इसलिए बोलते हैं ये लीस्ट टेनेबल है, अनलेस यू वांट टू चेंज, अनलेस यू हैव दैट रियलाइजेशन एंड यू वांट टू चेंज, एक्सटर्नल फोर्स कैन नॉट चेंज यू। बट द डे यू रियलाइज आई एम अ स्टैंडिंग एग्जांपल, मैं तो छाती ठोक के बोलता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं हाँ बेकार था मैं, पर आज नहीं हूँ, सुधार लिया मैंने अपने आप को। ये ओवरनाइट हुआ है, ओवरनाइट। वहां से मैंने अपने हरकतों को लाइन पे लाने लगा, अपनी मेहनत करने लगी, अपनी पढ़ाई करने लगा, मैं आपके सामने हूं। That's a great. But sir, यहाँ पर मैं एक बात before ending एक बात पूछना चाहूँगा. I have seen n number of interviews. I have taken the interviews, n number of interviews of your students also. They say कि जो आप आफा जाते हो, they say the golden words. But the one last line जो नटराजन सर कहेंगे, वो हमेशा आपको ध्यान में रखनी है entire SSB. That is enjoy the SSB. Sir, SSB कोई गार्डन या पिकनिक स्पॉट थोड़ी ना है. So आप ये लाइन क्या मतलब what is the reason behind that कि आप कहते हैं enjoy the SSB? देखो कैसा है, मैं शुरुआत में प्रोग्राम के शुरुआत में बोलता हूँ कि भाई ये जो सवाल है ना, डू यू हैव इट इन यू, मान लो यू ऑल हैव इट इन यू, और ये है, लेकिन हम क्या होता है कि ये जो स्ट्रेस होता है ना, कि ये डेस्परेशन होता है, पास होना है, मेरे को पास होना है, मेरे को पास होना है, मेरे को एसएसबी क्लियर करनी है, ये स्ट्रेस और डेस्परेशन की वजह से हम अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। हम हरदम हमारा दिमाग चलता रहता है, यार ऐसा बोल दिया मैंने, इसका ये तो नहीं मतलब निकालेगा, ये तो वो तो नहीं मतलब निकालेगा, अरे यार मेरा साइक टेस्ट में ना 2 इमेज में मैं स्टोरी अच्छी नहीं लिखी, अरे बाप रे क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। ये जो स्ट्रेस हम अपने आप पे डाल रहे हैं ना, दिस स्पॉइल्स योर चांसेस। और मैं अभी तो मैं इतने सारे बच्चे देख चुका हूँ, इतने सारे बच्चे मुझसे रेकमेंड हो चुके हैं, तो इनकी सारी कहानियां पता है मेरे को, मेरे साथ टच में रहते हैं, 6-6, 7-7 बार में निकालते हैं। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स मैं देता हूँ। स्ट्रेस, सेल्फ इंड्यूस्ड स्ट्रेस ड्यू टू डेस्परेशन, इसमें बंदा कर ही नहीं पाता परफॉर्म। अरे मैं कहता हूँ डू योर हार्ड वर्क एंड लीव द रेस्ट, व्हाट इज इन योर कंट्रोल इज योर कर्मा, डोंट वेट फॉर द फ्रूट्स एंड द रिजल्ट्स। यू गो आउट देयर, जाने से पहले जितना करना है ना सारा कर लो, उसके वहां जाते ही ना फ्री हो जाओ माइंड, जैसा आता है वैसा करो। एंड आई एम टेलिंग यू, बी योर नेचुरल सेल्फ, एंजॉय द प्रोसेस, पार्टिसिपेट एक्टिवली, ठीक है, अंदर घुसो, काम करो, उठाओ फट्टा लगाओ, अच्छा ये नहीं, अरे हाँ यार ये गलत हो गया, चेंज करो, ठीक है, डजंट मैटर, एंड डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स, focus on your your actions, the chances increases tremendously. एक बंदा था सुनील नायक करके, हमारे यहाँ सीडीएस की कोचिंग के लिए आया था, रिटर्न कोचिंग के लिए, और क्लियर भी हुआ, और उसके बाद ही वेंट टू एसएसबी, स्क्रीन आउट हो गया। He used to get that, नर्वस हो जाता था कि यार मेरे को निकलना है, स्क्रीन आउट तो नहीं हो जाऊंगा, स्क्रीन आउट नहीं जाऊंगा, सेल्फ डाउट। पर फोन करके रोने लग गया कि सर मैं स्क्रीन आउट हूँ। बोला रो क्यों रहा है भाई, क्या हो गया? Nothing has happened, bloody, तू तेरा प्रॉब्लम ही ये है, you forget it, bloody, what will happen, what will be the result? You just go and bloody write a good story, narrate, discuss actively as if you are sitting with friends, forget the assessors who are sitting in front of you। ये चलता रहा सिलसिला। फिर उसके बाद वो कॉन्फ्रेंस आउट होने लगा, 4 बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, और चौथी बार तो सेशन में बैठ के वहीं से फोन लगा के रोने लग गया। मैं बोला यार तू देख, तू ऐसे करेगा ना तो तू सिर्फ चक्कर काटता रहेगा, आज के बाद तू मेरे को फोन नहीं करेगा। और ये लास्ट में बता रहा हूँ तेरे को, जब तक तू ऐसा डेस्परेट रहेगा ना, तू नहीं बनेगा, तू या तो तू करियर दूसरा बदल ले, ये यहाँ के लिए तू अनफिट है, मेरे को तंग मत कर, मेरे को फोन नहीं करेगा आज। 6वीं बार उसका फोन आया ये बताने के लिए कि सर मैं रेकमेंड होता। And the first thing he told me is that I took your last warning very seriously। और मैं ये मान कर गया कि मैं इस बार to hell with, I said मैं इस बार भी कॉन्फ्रेंस आउट हो रहा हूँ, but I am going to do my best, I am going to enjoy the process, I am going to be with friends, I am going to work together, to hell with the result। सर मैं रेकमेंड हो गया, राइट, ये है। That's a wonderful journey of every student। मतलब आप तो जिंदगी का एक हिस्सा बनके हमेशा ही रह जाते हैं। That's a wonderful part। You have made us so many successful story। और वो मतलब ऑफिसर हैं वो, अब देश के क्या मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है सर, मतलब it's a very big input from your side। That's a great word of yours sir।
मैं एक और बात हर बार आप लोगों को कहता हूँ, आपके बैच में भी मैंने कहा है, मेरे को याद है, ऑलवेज रन आफ्टर एक्सलेंस, डोंट रन आफ्टर मनी, run after excellence, be a good human being and run after excellence, do your work as sincerely as possible, results will come. I am telling you, this is my life's learning. मैं नालायक था, रास्कल था, मैं फेल होता रहा, मतलब आई वॉज अ फेल्यूर इन लाइफ। जिस दिन मैंने ठान ली, आज तक पलट के नहीं देखा, आई हैव नॉट लेफ्ट एनीथिंग। वो जो मेरे बस में था मैंने किया, और आज आफ्पा मेरे बस में था, मैंने संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल किया, आफ्पा खड़ा हो गया। अब मैं कल रहूं या ना रहूं, मुझे यकीन है कि आफ्पा के वैल्यूज जरूर रहेंगे और ये प्रोसेस ऐसे ही चलेगा, और इस प्रोसेस की वजह से बच्चे पास होंगे, नटराजन की वजह से नहीं होगा, ये प्रोसेस की वजह से होगा। और आई एम वेरी हैप्पी, आई एम अ कंटेंट पर्सन टुडे दैट टुडे दिस इंस्टीट्यूट, अ स्मॉल इंस्टीट्यूट, इज एबल टू गिव ऑफिसर्स टू द डिफेंस सर्विसेज, जिसमें मैं 25 साल खुद रहा हूँ। आई एम अ कंटेंट पर्सन, आई डोंट नीड एनीथिंग मोर इन लाइफ। You run after excellence, you see success will come after you, name will come after you, money will come after you. Remember this. I think everybody should make this a philosophy, and I'm sure we will all together make this world a better place. Thank you so much, sir, for your golden words. Thank you so much for your valuable time, sir. Thank you very much, Shubham. It was wonderful talking with you after a long time on the on this mode. Of course, we met in July, so we interacted personally also. And I really wish you all the very best. I'm sure you learned, you know now where you were not doing well in the past. And, keep those points in mind. Don't be desperate. Go out there and enjoy the process. And I'm sure your chances will be much higher. And may God give you success. Thank you so much once again, Shubham. Thank you, sir. Thank you for your valuable time, sir. मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।